हेलो दोस्तों, उनके चैनल क्लास में सभी का स्वागत है। मैं आपका मैथ्स मेटर अंकित पांडे, आपका दोस्त। चूंकि दोस्तों मैं बता दें, चैनल पे नया तो चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि जो भी स्टूडेंट वहाँ तक वो क्लास पहुँच जाए जहाँ तक वो, अगर उसके पास किसी भी प्रकार की नॉलेज ना हो तो इस प्रकार शेयर करके आप उस दोस्त को भी कुछ मोटिवेशन के साथ आप इस क्लास को बेनिफिट दिलवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो मैंने लास्ट क्लास लिया था, जो यानी कल जो क्लास लिया था, उसमें हमने देखा था जो लास्ट टॉपिक था मेरा क्या था, पावर सेट था। तो पावर सेट में जो देखा था, पावर सेट में मैंने क्या बताया था, किसी भी सेट का जो खुद का उसमें क्या होना चाहिए, नल सेट इंक्लूड होना चाहिए और खुद का वो क्या होना चाहिए, इटसेल्फ ऑफ सबसेट ऑफ एलिमेंट्स। जिस सेट के उस खुद का एलिमेंट का वो सिंगलटन होना चाहिए, वो देख लिया था। देन उसके बाद जो हम लोग बात करने वाले थे पावर सेट ऑफ सबसेट की देख लिया था। देन उसके बाद जो हम बात करने वाले थे यू यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम की बात करने वाले थे दोस्तों, राइट। तो मैं बता दूं ओवरऑल जो मैं आज जो क्लास होगी उसको क्या होगी, पावर सेट के स्टार्ट करेंगे और ओवरऑल देखेंगे जो पावर सेट होता है, जहां तक हमने पढ़ाई किया था उसको एक बार नॉलेज ले लेते हैं कि एक्चुअली पावर सेट क्या होता है। तो जो दोस्तों पावर सेट होता है, पावर सेट इज अ सेट व्हिच इंक्लूडिंग ऑल द सबसेट इंक्लूडिंग द इम्पेरेटिव सेट एंड ओरिजिनल सेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कहने का अर्थ है किसी भी सबसेट जो बनेगा ना उसका क्या होगा, एक नल सेट होगा। नल सेट यानी इम्पेरेटिव सेट यानी ये वाला साइन होगा और जिस हर सभी एलिमेंट का जो होगा एक क्या बनेगा, खुद का एक सेट बनेगा, जो एक क्या बनेगा, सिंगलटन सेट बनेगा। मतलब एज फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं जो पावर सेट कहता है ना दोस्तों, पावर सेट क्या कहता है, पावर सेट इज अ सेट व्हिच इंक्लूडिंग ऑफ ऑल द सबसेट इंक्लूडिंग द इम्पेरेटिव सेट और ओरिजिनल सेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब किसी भी सेट का अगर वो सबसेट हो ना, उसमें क्या होना चाहिए, इम्पेरेटिव सेट इंक्लूड होना चाहिए और उस इम्पेरेटिव सेट के साथ एक ओरिजिनल सेट जो होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। एज फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं दोस्तों, एज फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं यदि सेट ए में आपका 1 2 3 एलिमेंट है, राइट, एंड सेट बी में आपका कौन सा एलिमेंट है, मैं मान लूं आपका आपका सेट ए में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3। तो मैंने कल बताया था दोस्तों कि जो टोटल सबसेट कितने बनेंगे, पावर सेट के जो टोटल सबसेट ऑफ प्रॉपर सेट होते हैं कितने होते हैं, 2 के पावर m। मतलब मैं बताया जो प्रॉपर सेट के जो टोटल सबसेट कितने बनते हैं, 2 के पावर m टाइम्स। मतलब अगर m जो होता है क्या होता है, सेट्स ऑफ एलिमेंट होते हैं। इसी प्रकार जो प्रॉपर सेट का होता है ना, मतलब जो प्रॉपर सबसेट का होता है वही क्या होता है, पावर सेट का डिफिनेशन होता है। जो पावर सेट कहते हैं ना दोस्तों, पावर सेट ये बोलता है जो पावर सेट का टोटल सबसेट होगा ना वही क्या होगा, वो भी क्या होगा, 2 के पावर m होगा। मतलब जितने एलिमेंट होगा वो m क्या होगा, उसका सेट का एलिमेंट होगा। एज फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया कि जो 1 2 3 है वो क्या है, ये हमारा एक सेट है, इससे हमें क्या बनाना है, पावर सेट बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसमें देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो उस सबसेट कितने बनेंगे, इसका सबसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 के पावर m यानी 2 के पावर 3 यानी जो इसका सबसेट बनेंगे कितने बनेंगे दोस्तों, 8 बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अब हमें ये देख लेते हैं जो 8 सबसेट दोस्तों बनेंगे वो 8 सबसेट कैसे बनेंगे, क्लियर, 8 सबसेट कैसे बनेंगे। तो इसको मिटा के मैं साइड में लिख देता हूं, इसको मैं मिटा के साइड में लिख देता हूं यहाँ पे कि जो m इक्वल्स क्या है मेरा 3, तो 2 के पावर m क्या हो जाएगा मेरा 8। क्लियर, यहां तक आई होप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आई होगी। तो जो इसका जो सबसेट होगा ना दोस्तों, ये क्या होगा, ये होगा जो उसमें इंक्लूड होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इंक्लूड होगा उसमें, 5 क्या होगा, इंक्लूड होगा। मतलब किसी भी सबसेट को बनाने से पहले क्या होता है, उसमें क्या होता है, सबसेट का जो नल सेट होता है वो और खुद का एक सेट क्या होता है उसमें इंक्लूड होता है। तो जो पहले इसका सेट बनेगा वो पहला सेट क्या बनेगा दोस्तों, 5, और हर एक एलिमेंट का एक एक सबसेट जो होगा क्या होगा, एक सेट बनाएगा। मतलब 1 2 3, ये हम लोगों ने देखा कि 3 का क्या हुआ, मेरा एक सेट बन गया। क्लियर, एक मतलब जो 1 2 3 एलिमेंट्स है उसका एक क्या बनेगा, सबसेट बन गया। उसके बाद जो आएगा क्या आएगा, 1 2, क्लियर, 1 3 क्या आएगा, 1 3। 1 का तो हो गया, ठीक। अब 2 का, 2 में देखिएगा 2 1 होगा ना, लेकिन 2 1 लिखे या फिर 1 2 लिखे, बात क्या है दोस्तों, एक ही है, क्योंकि 1 2 यहाँ पे लिख चुका है इसलिए हम 2 1 नहीं लिखे, क्योंकि मैंने बताया टैबलेट एंड रोस्टर फॉर्म क्या कहता है, किसी भी चीज में कोई भी एलिमेंट रिगार्डिंग द कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं 2 1 लिखता हूं ना, अब ये 1 2 और 1 3 हो गया,
क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं जो 1 होगा ना, 1 से 2 में हो गया और 1 से 3 में हो गया, मतलब 1, 2, 1, 3, ये हमारे क्या बनेगा, सेट तो बन गया। लेकिन अब किससे जाएंगे, 2 से जाएंगे। जब 2 से जाएंगे तो फिर 1 से जाना हो गया, 2, 1, 2, जैसे 1 से चले थे तो पहले 1 आएगा फिर देन 2 आएगा, उसी प्रकार पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा। तो मैं इस सेट को 1, 2 लिखूं या फिर 2, 1 लिखूं, बात क्या है दोस्तों, एक ही है। बात क्या है, एक ही है। इसलिए 2, 1 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1, 2 लिखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, अब क्वेश्चन आता है 2, 2 लिखेंगे। चलो 2, अब क्योंकि 1 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 1, 2, 1 क्या है, ऑलरेडी 1, 2 है। अच्छा अब क्या लिखेंगे, 2, 2 माइंड में आएगा, 2, 2। अच्छा ये दोस्तों बताइए, मैंने आपको टेबल फॉर्म बताया था, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट होता है तो उसका एक सिंगल टर्म क्या बनाता है, सेट बनाता है। यहाँ पे देखिए 2, 2 क्या है, ऑलरेडी 2 है ना, इसमें से क्या होगा, 1 कॉमन आएगा, जो सेट बनेगा ऑलरेडी यहाँ पे है, ऑलरेडी यहाँ पे है। अब देखिए, अब तो ना 2, 1 रहा, ना ही 2, 2 रहा। अगर 2, 2 रहेगा तो ये हमारे क्या है, 2 एलिमेंट क्या है, एक दूसरे से रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक से 2 लिखूंगा। क्लियर, 2 इसलिए लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 1 मोर देन हो रहा है ना। जब 1 मोर देन होगा तो सिंगल एक ही टर्म है। एग्जांपल देखिए, आपको मैंने बताया था कि किसी क्लास में मैंने टेस्ट लिया, उसमें 70%, 50%, 30% आया। मैंने क्या कहा कि किसका 70% है, उन लोगों ने अपना हाथ स्टैंड अप कर लिया। तो हमें तो नहीं पता ना किसका 70% किसका 30% है। तो मैंने इससे और एक रीजनिंग कर लिया कि जो सबसेट हैंगे ना, जो मेरा पूरा बिल्कुल क्लैरिफाई करे, तो मैंने क्या किया, जिसका 70% है वो अपना हाथ खड़ा कराए और इस रूम में बैठ जाए, जिसका 50% है वो अपना स्टैंड अप हाथ करे और इस रूम में बैठ जाए। तो उस 70 और 50 या 30% का रूम में किसी एक लड़के को उठाऊं और पूछूं कि आपका परसेंटेज कितना है। अगर वो बोलेगे सर मेरा परसेंटेज 30% है, तो उस पूरे सीरीज का पता चल जाएगा कि वो जो पूरी सीरीज है कितनी परसेंट की, 30% की। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2, 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसलिए मैं किसी एक बंदे को लूं तो उस पूरे सेट का पता चल जाएगा, जो पूरा सेट होगा कितने का हो, 2, 2 का होगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो 2, 2 होगा ना दोस्तों, क्या होगा, रिपीट ना होकर सिंगल सेट बनाएगा। जो सिंगल सेट बनाएगा वो क्या होगा, केवल 2 होगा। क्या होगा, केवल 2 होगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे सेट में बना। अच्छा ये बात करें, 2, 1 नहीं हुआ, 2, 2 नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, अब क्या बचा, 3 बचा, क्या बचा, 3 बचा। तो 2, 3 लिखेंगे, 2, 3। क्यों, क्योंकि वहां पे 2, 3 कहीं एग्जिस्ट कर रहा, नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे कोई 2, 3 है नहीं है। अब चलो 2 का तो हो गया, अब किसकी बात करें, 3 की बात करें, 3 की बात करते हैं। 3, पहला क्या जाएगा, 3 से जाएगा, 3, 1, 3, 1, पहले 1 से जाएगा 3, 1, जो कि 1, 3 ऑलरेडी है, जो कि मैंने 2, 1 पे बताया, वही क्या है 3, 1 यानी 1, 3 पे। और देखिए 3, 2, 3, 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, 3, 2 यानी 2, 3 क्या है, ऑलरेडी है। 3, 3 नहीं हो गया, यानी कि 3, 3 क्या कहलाएगा, 3, 3 दोस्तों हमारे सिंगल सेट देगा, सिंगल सेट देगा, इसलिए 3, क्या होगा, सिंगल सेट, जो कि यहाँ पे है। तो अब हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, लेकिन एक हमारा सेट जो बचा वो क्या बचा दोस्तों, 1, 2 और 3। क्या बचा, 1, 2, लास्ट का जो क्या बोला कि जो उस सबसेट का होना चाहिए, उस सबसेट का क्या होना चाहिए, खुद का एक सेट होना चाहिए। वही ये पावर सेट दोस्तों बोल रहा कि जो पावर सेट होगा, पावर सेट इज अ सेट ऑफ विच इंक्लूडिंग ऑल द सबसेट्स इंक्लूडिंग द इम्पेटिव सेट और ओरिजिनल सेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब जो सेट होगा ना वो खुद का क्या होगा, इम्पेटिव सेट होगा, जो कि यहाँ पे इम्पेटिव दिख रहा, और देन जो सेट होगा ना उसका एक सबसेट क्या होगा, इम्पेटिव सेट के ओरिजिनल सेट के एक खुद का सेट, यानी 1, 2, 3, जो कि वहां पे 1, 2, 3 बनेगा। यही एक क्या हुआ, टोटल मेरा सबसेट हुआ। अच्छा ये देखिए, जो पावर सेट के रिगार्डिंग जो हमारा फॉर्मूला क्या था, 2 के पावर m यानी 8 आया था ना। अब यहाँ पे काउंट करते हैं जितने कितने मेरा सेट बने, क्या मेरा 8 सेट है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ बिल्कुल राइट, क्योंकि यहाँ पे जो सेट है 8 है और यहाँ पे भी 8 है। मतलब मेरा जो क्वेश्चन था उसके रिगार्डिंग सबसेट बना, वही क्वेश्चन के रिगार्डिंग मेरा सबसेट क्या हो, प्रॉपर सबसेट बना। और इसी सबसेट जो बनेगा नहीं पूरा दोस्तों सबसेट, इसी सबसेट को क्या करेंगे,
इसके अंदर बंद कर देंगे, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, यही ब्रैकेट हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। क्लियर? मतलब किसी भी सबसेट जो बनेगा उस सबसेट को एक बड़ा क्वेश्चन में ब्रैकेट में बंद कर देना ही क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। और विच पावर सेट क्या होता है दोस्तों, पावर सेट इज अ सेट विच इंक्लूड ऑल द सबसेट इंक्लूडिंग द इम्पेरेटिव सेट एंड ओरिजिनल सेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब वो सेट खुद का एक सेट होना चाहिए और उस सेट जो सबसेट बनेगा उस सेट में एक क्या होना चाहिए, इम्पेरेटिव सेट होना चाहिए, इम्पेरेटिव सेट यानी नल सेट। क्लियर? तो गॉट इट? मैं जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि आपको प्रॉपर तरीके से पावर सेट समझ में आ चुका है। कोई नहीं, मैं एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं, राइट? मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं। मैं इसको दोस्तों मिटा दे रहा हूं क्योंकि मैंने बता दिया कि जो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का डेफिनेशन था। एक्चुअली क्या था, जो पावर सेट होता है, पावर सेट इज अ सेट व्हिच इंक्लूडिंग ऑल सबसेट इंक्लूडिंग द इम्पेरेटिव सेट एंड ओरिजिनल ऑफ सेट ऑफ इटसेल्फ। ये हिंदी मीडियम के लिए ये होगा कि जो पावर सेट होता है ना, जो पावर सेट होता है वो अपने साथ क्या एक रखता है, जो सबसेट बनाएगा ना पावर सेट, वो हमेशा क्या करेगा, इम्पेरेटिव सेट देगा। इम्पेरेटिव सेट मतलब कोई भी सबसेट बनेगा, ये वाला पहला साइन आएगा ही आएगा। मतलब जो पहला सेट होगा वो क्या होगा, मेरा इम्पेरेटिव सेट होगा। देन उसके बाद जो अलग अलग सेट होंगे ना, वो जो सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा ना दोस्तों, वो एक पहले क्या होगा, पहले तो इम्पेरेटिव सेट आएगा। देन उसके बाद क्या सिंगल क्या होगा, एलिमेंट आएंगे सेट के अंदर। सिंगल एलिमेंट के आने के बाद वो जो भी एलिमेंट होगा उसका एक क्या होगा, खुद का भी सेट होना चाहिए। जैसे कि पिछला जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें क्या था, सेट 1 2 3 था, तो मैंने सबका कर लिया। लास्ट में ये जो मेरा सेट था ना, वो मैंने कहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था। मतलब कि जो सेट होगा ना, उस सेट के रिगार्डिंग पहले क्या इंक्लूड होगा, इम्पेरेटिव सेट इंक्लूड होगा, और उस इम्पेरेटिव सेट के इंक्लूड के साथ साथ खुद का भी सेट क्या होगा, उसमें इंक्लूड होगा। जो ओरिजिनल सेट होगा, ओरिजिनल सेट क्या था मेरा, ये था, वही क्या होगा, इसमें इंक्लूड होगा। मतलब कहने का अर्थ जो पावर सेट होता है वो क्या होता है, सबसेट का हर एक सबसेट का वो क्या होता है, पहले इंक्लूड करता है 5, और उस लास्ट का जो सबसेट होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल सेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब जो खुद का एक सेट होता है वो सेट क्या करता है, यहाँ पे एडजस्ट करता है। ये हमारा पावर सेट बोलता है। और इंग्लिश मीडियम के लिए है कि पावर सेट इज अ सेट व्हिच इंक्लूडिंग ऑल द सबसेट इंक्लूडिंग द इम्पेरेटिव सेट एंड ओरिजिनल टू इटसेल्फ। मतलब खुद का एक सेट होना चाहिए, उस सेट के साथ क्या इम्पेरेटिव सेट लगना चाहिए, और उस इम्पेरेटिव सेट का जो सबसेट बनेगा उस सेट में एक हमारा ओरिजिनल सेट होना चाहिए, यानी जो हमारा ओरिजिनल एग्जिस्ट करेगा जो सेट, वो हमारा एक होना चाहिए। तो दोस्तों पावर सेट तो समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं आपको ले चलता हूँ, राइट? एक और क्वेश्चन के रिगार्डिंग ले चलता हूँ जो आपको प्रॉपर तरीके से वो चीजें समझ में आ जाएगी। तो जो सेकंड मेरा क्वेश्चन वो दोस्तों क्या होगा, मैं बात कर लेता हूँ। ये क्या था, मेरा पावर सेट था ना दोस्तों, पावर सेट। पहला क्वेश्चन बात कर लेता हूँ। क्लियर? ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका ये है कि मैं क्वेश्चन मान लूं कि जो क्वेश्चन है ना, a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5, देन जो नंबर ऑफ ए होगा ना, नंबर ऑफ ए ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, ये हमें आप कमेंट में क्वेश्चन करके बताइएगा। क्लियर? ये जो क्वेश्चन है ये मैं देखूंगा किसने किसने सही आंसर बताया है। क्लियर? ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, इसे हमें आपको बना के कमेंट में बताने होगा कि ये कैसे क्वेश्चन आपका बनेगा। ये मैं एक एक लड़के एक एक स्टूडेंट का देखूंगा, एक एक दोस्त का देखूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे फाइंड किया है। क्लियर? तो जो दूसरा क्वेश्चन होगा ना, मैं इस क्वेश्चन को कल बताऊंगा, राइट? क्योंकि आप आज हमें कमेंट करके बताइए कि आपका ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, और मैं जब देखूंगा आधे आप लोग सही बनाया होगा तो फिर सही है, वरना अगर गलत बनाएगा तो फिर मैं इसे कल बताऊंगा। बट एक हिंट दे रहा हूं मैं, ये क्या होगा, 5 क्या कहलाता है दोस्तों, मेरा 0 कहलाता है। 5 क्या कहलाता है, 0 कहलाता है। और ये क्या है, नंबर ऑफ सेट ए में पावर ऑफ सेट ए, ये मेरा क्या हो, नल सेट होगा। और इस नंबर ऑफ सेट ए क्या हुआ, एक पावर सेट कितना होगा, व्हाट एलिमेंट नंबर ऑफ सेट ई पावर सेट ऑफ ई, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 5 9 यानी 0। यदि ए हमारा नल सेट हो तो नंबर ऑफ पावर सेट ए कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन करके आप बताइएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमें ये बताना होगा कि जो पावर सेट है ना, यदि मैं मान लो कोई एलिमेंट क्या है 1 2 कोई एलिमेंट है। क्लियर?
अब यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ पावर सेट ये कितना होगा दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट क्या होगा, m स्क्वायर टू 2 यानी 2 के पावर 2 यानी 4। जो इसका सेट पावर सबसेट बनेगा कितना बनेगा दोस्तों, 4 बनेगा, यानी जो इसका सबसेट बनेगा कितना बनेगा, 4 बनेगा। जब इसका सेट 4 बनेगा तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा सेट बनेगा, तो जस्ट नाउ मैंने बताया कि इसका पहला सेट कौन सा बनेगा, नल सेट। देन हर एक सेट का एक सिंगल सेट बनेगा, क्लियर। और लास्ट में 1, 2 लूं, चाहे 2, 1 बात ही एक ही है, जो लास्ट में बचेगा वो क्या बचेगा मेरा 1, तो जो क्या हो खुद का एक ओरिजिनल सेट हो, यानी 1, 2, 3, 4 यानी 4 हमारा एडजस्ट करता है, क्लियर। तो ये हम लोगों ने देखा क्या सबसेट के सेकंड क्वेश्चन। और ये दोस्तों आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसके रिगार्डिंग हमें आंसर करके आप बताइएगा कैसा आपका ये कैसे क्वेश्चन बनेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा विदिन 5 मिनट्स। राइट, तो आई होप आप लोगों को लिख चुका होगा ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या देखते हैं, यूनिवर्सल सेट। क्या देखते हैं, यूनिवर्सल सेट। क्योंकि यूनिवर्सल सेट ये होता है दोस्तों कि मैं एग्जांपल के तौर पे ये लिख लूँ आपका, एग्जांपल के तौर पे मैं इस सेट ए में कौन सा एलिमेंट, ए बी सी डी, राइट। सेट बी में कौन सा एलिमेंट ले लूं, सी बी एफ जी। और सी सेट में कौन सा एलिमेंट ले लूं, 1, 2, 3 एलिमेंट ले लिया। तो यूनिवर्सल सेट ये बोलता है इन सभी सेटों का मिश्रण क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट का साइन क्या होता है दोस्तों, ये होता है, क्लियर। तो मतलब सेट ए, सेट बी, सेट सी के जो भी एलिमेंट होगा वो टोटल एलिमेंट क्या होगा, सबका कॉमन होना, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, एफ होगा, जी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। यही मेरा क्या बोलता है, यूनिवर्सल सेट बोलता है। मतलब सेट ए में भी होना चाहिए वही एलिमेंट, सेट बी में, सेट सी में जो भी एलिमेंट होगा इसमें होना चाहिए, यानी ए में ए बी सी डी, इसमें क्या था, सी डी ऑलरेडी यहाँ पे एफ और जी, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। मतलब ए बी सी में जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए, यही क्या कहलाएगा मेरा यूनिवर्सल सेट। मतलब कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जो यूनिवर्सल सेट होगा ये क्या होगा, मतलब यूनिवर्सल सेट कहने का अर्थ ये दोस्तों अर्थ है जो यूनिवर्सल सेट होगा ना ये इसका फिगर होगा, मतलब यूनिवर्सल सेट होगा ये होगा, मतलब सभी का क्या होगा, कंबाइंड मिश्रण होगा। मतलब जितना ए होगा उतना बी होगा, इतना सी होगा, मतलब तीनों एलिमेंट क्या होना चाहिए इसमें एडजस्ट कर पाना चाहिए, वही हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं, इससे, इससे क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं, राइट। एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग में आपको ले चलता है, एज फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन ले चलता हूं। एज फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिएगा सेट ए में कौन सा एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। सेट बी में कौन सा एलिमेंट होंगे दोस्तों, सेट बी में हमारा एलिमेंट है कौन सा, 5, 6, 1, 2। ये हमारा एलिमेंट जो बोल दिया किसका, व्हाट अ यूनिवर्सल सेट, मतलब इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, क्लियर। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा दोस्तों, जो ए में होगा वही बी में होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब जो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ए और सेट बी का कंबाइंड मिश्रण क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, राइट। तो आई होप प्रॉपर तरीके से यहाँ तक समझ में आया होगा। और कल बात करेंगे दोस्तों वेन डायग्राम, किसका, वेन डायग्राम की। आज हम लोगों ने देखा पावर सेट क्या होता है, पावर सेट विच सेट इज इंक्लूडेड ऑल द सबसेट और ऑल द सबसेट इंक्लूडेड इटसेल्फ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मतलब किसी भी सेट का वो इंक्लूडमेंट जो इम्पैक्टिव सेट के साथ होता है और वो खुद का एलिमेंट जो सबसेट बनाए उसका ओरिजिनल एक सेट उस सबसेट के अंदर होना चाहिए। और वो जो भी सबसेट बनेगा उसको एक स्मॉल कोड से दोनों तरफ से क्या करें, बड़े कोड से स्मॉल कोड से क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे, वही एलिमेंट क्या, वही हमारा सेट क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा, राइट। और यूनिवर्सल सेट क्या कहलाएगा दोस्तों, यूनिवर्सल सेट वो कहलाएगा कि यदि सेट ए में 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है और सेट बी में 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है, तो सेट ए और सेट बी का मिश्रण ही क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो जो यूनिवर्सल सेट का साइन होता है दोस्तों क्या होता है, ये होता है, राइट, ये होता है। और कल देखेंगे वेन डायग्राम। दोस्तों मैं बता दूं कि यदि यूनिवर्सल सेट मैंने जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन का कमेंट करके बताइएगा, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा उस क्वेश्चन बना के हमें कमेंट में आप बताइएगा, क्लियर। तो मैं बता दूं कि यूनिवर्सल सेट जो होता है ना दोस्तों, मैंने बताया कि ए बी सी का जो कितने भी होंगे ना, चार सेट है, चारों सेट का क्या होगा,
कंबाइंड मिश्रण क्या कहलाएगा दोस्तों हमारा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मतलब वो 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए, बट कि वो सेम डिजिट क्या होना चाहिए, दूसरे एलिमेंट होना चाहिए, तो उस दोनों एलिमेंट तीनों एलिमेंट को क्या करेंगे, एक लेंगे, राइट। तो आज देखा यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट देखा, पावर सेट यूनिवर्सल प्रॉपर तरीके से समझ चुके हूँ, और पावर सेट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को भी कमेंट करके आप बताइएगा, राइट। एंड मैंने कल एक क्लास लूंगा जो ओवरऑल कल या परसों एक क्लास लूंगा जो ओवरऑल जितना मैंने सेट पढ़ाया उस सेट का ओवरऑल लेक्चर, मतलब ओवरऑल लेक्चर कैरी करते हैं जो सेट्स जो फर्स्ट जो आते हैं सेट किसे कहते हैं, और जहां वेन डायग्राम जहां तक पढ़ेंगे उसका पूरा टोटल एक क्लास होगा, लगभग 1 घंटे का वो क्लास होगा। मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो सेट होगा ना वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लेक्चर में आ जाएगा, कि जो सेट होता है ना सेट से इंक्लूड करेगा, सेट से देखा जाएगा और पूरे प्रॉपर तरीके से सेट को खत्म किया जाएगा लेक्चर के रिगार्डिंग एक ही क्लास में। तो वो हो सकता है कल या परसों उस क्लास को लूँ मैं, तब तक के लिए यूनिवर्सल सेट और पावर सेट समझ में आया होगा। और जैसे भी आज की क्लास लगा हो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका जो भी कमेंट होता है दोस्तों वो हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं, तो बिल्कुल कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नए हो तो चैनल पे। तब तक के लिए अंकित श्रीराम क्लास में आप सभी का स्वागत है, और ऐसे ही यूट्यूब चैनल पे आपका सहयोग चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।